कोई बुद्धि नहीं, कोई अहंकार नहीं। बस माँ, मुझे आप में समा लीजिए। श्री माता जी, कृपया मुझे शांत कीजिए। काया वाचा मनी पूर्णतया शांत कीजिए। हे परमेश्वरी, मेरी चंचल बुद्धि, चंचल चित्त केवल और केवल आपके अति गरिमामय श्री चरणों में निरंतर स्थिर रहे। श्री माता जी, मैं आपको श्री माता जी कह सकूं, मैं सहज योग कर सकूं, इतनी शुद्धता, पवित्रता मुझे दीजिए। श्री माता जी, इस विश्व की रचना, इस ब्रह्मांड का पूरा डिजाइन, सॉफ्टवेयर जो है, ये आपका निर्मल विद्या स्वरूप। ये समझने के लिए मुझे विनम्रता दीजिए। श्री माता जी, मेरा संपूर्ण शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, आत्मा, सारे कोश, विराट का अस्तित्व कृपया आपकी प्रेम की सुरक्षा में लीजिए। सामूहिक बंधन लेना है, आराम से, कोई भी जल्दी नहीं, आराम से। दोनों हाथ हृदय के पास लाने हैं और चेक करना है। क्या संतुलन है? क्या विशुद्धि में स्थिरता है? अपनी इड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी में ऊर्जा प्रवाह महसूस करते हुए सामूहिकता में महामंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम
त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री सहस्त्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। अपने मूलाधार चक्र में ऊर्जा प्रवाह को महसूस करना है। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। दोनों हाथ हृदय के पास दोनों नाड़ियों का वजन चेक करेंगे। थोड़े टाइम के लिए सेशन होने तक अपनी सारी प्रॉब्लम भूल जाएंगे। सब कुछ ठीक होने वाला है। श्री माता जी की शुद्ध इच्छा के अनुसार सब कुछ हमारे कल्याण के लिए होने वाला है। शांत रहिए, अपने वाइब्रेशन में समाधानी, पूर्णतया संतुष्ट। कोई डर नहीं, हो जाएगा। सब अच्छा ही होने वाला है। अपनी राइट विशुद्धि की उंगली पर वाइब्रेशन लेनी है और हंस चक्र की स्किन हल्के से घुमानी है। ओम त्वमेव साक्षात् श्री हंस चक्र स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। देखिए, आपको वाइब्रेशन भी महसूस हो रहे हैं और एट द सेम टाइम कोई कोई लोगों को बाधाएं भी महसूस हो रही है। अभी हम सामूहिकता में हैं, पूर्ण आत्मा स्वरूप, विश्वात्मा स्वरूप में है। श्री माता जी को प्रार्थना कर रही हैं, तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स हल होने ही वाली है। बस उन्हें हल होने देना है। श्री माता जी उन्हें ठीक करने वाली है। ये सारी चिंता, ये गर्मी, ये विवंचना छोड़ दीजिए। जो भी है छोड़ दीजिए। लूज योर सेल्फ, आत्म तत्व में विलीन। जो वाइब्रेशन आ रहे हैं उसकी ओर ध्यान दीजिए। ये जो पिनिंग हो रहा है वहां पे नहीं जाएगा वो भी। अभी मध्य मूलाधार से कुंडलिनी 7 बार सहस्त्रार तक उठानी है। ब्रह्मरंध्र पे हमारा राइट हैंड रखेंगे, वहां की स्किन क्लॉकवाइज हल्के से घुमाएंगे 7 बार। माता जी कृपया
मेरा ब्रह्मरंध्र खोलिए। राइट कान से बाधाएं खींचेंगे, राइट विशुद्धि की उंगली से गले तक नीचे लाएंगे 4 बार मसाज करके। राइट कान से नीचे। शिव जी का नीलकंठ रहता है, पॉइजन का डक्ट, वहां तक बाधा खींच के डाल देनी है। राइट कान के पीछे, लेफ्ट कान के पीछे। श्री माता जी, मुझे सहयोगी बनने के लिए, आपका इंस्ट्रूमेंट बनने के लिए, मेरी हृदय की पहली और दूसरी पेटल पे ये जो आसुरी वृत्ति के दुष्प्रभाव हैं, बाधाएं हैं, उनसे मुझे मुक्ति दिलाइए। ओम त्वमेव साक्षात् मधुकैटभहन्त्रिणी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। अभी ब्रह्मरंध्र के आजू बाजू से ऊपर से गोल हाथ घुमाकर 7 बार बाधाएं निकाल कर जमीन में डालनी है। 7 बार आराम से। वापस 7 बार कुंडलिनी उठाकर ब्रह्मरंध्र में लानी है। बंधन देना है सहस्त्रार को। हे आदि शक्ति, हे परमेश्वरी, आपने हमें सहयोग देकर, आत्म साक्षात्कार देकर हमें सबसे मूल्यवान निर्मल धन प्रदान किया है। हे श्री महालक्ष्मी, हे अम्बे, कृपा करके मेरे अंदर का सूक्ष्म मन, मेरी सुषुम्ना पूर्णतया जागृत करके, पूर्णतया मेरा सहस्त्रार जागृत करके, मेरा ब्रह्मरंध्र खोलकर, श्री माता जी कृपया मेरे सहस्त्रार में आइए। हे आदि शक्ति, कृपया मेरे सहस्त्रार में आइए। जिन्हें हाथ में दर्द हो रहा है तो दोनों हाथ सामने रखें, और जिन्हें वाइब्रेशन देते हुए पेटल्स महसूस कर रही है तो वो बंधन दे सहस्त्रार को। जिन्हें पेटल सहस्त्रार की महसूस हो रही है बंधन देते हुए, वाइब्रेशन उनके, उनका और नहीं तो वो दुविधा डालने के लिए हाथ आराम से लैप पर रखे। हे परमेश्वरी, कृपया
मेरा सहस्त्रार चक्र, उससे जुड़ी हर नाड़ी, हर चक्र, शरीर का हर भाग, हर नस, नाड़ी, पेशी, कोशिकाएं, ग्रंथि, उनके अंदर के आरएनए, डीएनए, एलिमेंट्स, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, उसके एनर्जी के वेव्स भी। श्री माता जी, पूर्णतया केवल और केवल आपका ही नियंत्रण आए। श्री माता जी, मैंने मेरा संपूर्ण अस्तित्व आपके श्री चरणों में समर्पित कर दिया है। हे आदि शक्ति, कृपया मेरे सहस्त्रार के हर रोम रोम में, हर पंखुड़ी में आपकी निर्मल प्रेम शक्ति, श्री गणेश तत्व, श्री शिव शक्ति पुत्र कार्तिकेय तत्व पूर्णतया स्थापित, जागृत, कार्यान्वित हो। श्री माता जी, आपके श्री चरणों से बहने वाली निर्मल प्रेम शक्ति सदा के लिए मेरे सहस्त्रार और अन्य चक्रों से निरंतर प्रवाहित, संक्रमित, विकसित होती रहे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री सदाशिव पार्वती साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री सदाशिव आदिशक्ति साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री शिव पार्वती साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री निर्मल गणपति साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। श्री माता जी, मेरा संपूर्ण मस्तिष्क, एंडोक्राइन सिस्टम, उससे जुड़ी हर ग्रंथि, मेरी सारी शरीर की नसें, नर्व्स, विशेषता मेरी वेगस नर्व में आपकी निर्मल प्रेम शक्ति सदा सदा के लिए पूर्णतया प्रवाहित, संक्रमित, विकसित होती रहे। श्री माता जी, आपका उत्तम इंस्ट्रूमेंट बनने हेतु मेरी पूरी एंडोक्राइन सिस्टम और सबसे महत्वपूर्ण वेगस नर्व
केवल और केवल आपके नियंत्रण में रहे। उनके ऊपर के अन्य सारे नकारात्मक दुष्प्रभाव पूर्णतया नष्ट हो। अपनी हृदय की गति को देखना है, आंखों में देखना है, आंखों में कोई भी प्रेशर नहीं। ये जो व्हाइट जाली दिख रही है अभी, चमकीली व्हाइट नियॉन हाइड्रोजन भी है उसमें, लाइट ब्लू येलो डॉट्स है स्पार्कलिंग। ये हल्की आंखें बंद करने के बाद भी हमें दिख रही है। यही महामाया है। ये फैब्रिक ऑफ कॉस्मोस है। यही श्री माता जी की प्रेम की शॉल है, मायेचा पदर। माँ अपने बच्चों को अपने पल्लू में लपेट लेती है। अपने दुपट्टे में, अपने पल्लू में माँ अपने बच्चे को लपेटती है। दुनिया की सबसे बड़ी सुरक्षा है ये, सबसे बड़ी सुरक्षा। इसे हर समय महसूस करना है। ये जो कॉस्मोस का फैब्रिक है, ये श्री माता जी के गौरी शक्ति से बना है। कितनी मुलायमता है, ठंडक है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, प्रेम का गाढ़ापन है। जब हम अपने इर्द गिर्द, हमारी स्किन के ऊपर, हमारे बॉडी के ऊपर ये महसूस करते हैं, तो अपने आप हमारी रिएक्शन कम होती है, शांत होते हैं। हमें पता होता है श्री माता जी देख रही। आप सारे भारतीय सहयोगी स्पेशल, श्री माता जी ने कहा है आप बेस के सहयोगी हैं। एक एक को श्री माता जी ने खुद चुना है, वो ही आप सब हो। जब जब आप श्री माता जी का भाषण सुनते हैं, तो आप सबको पता होता है, अरे मैं तो पहले से ऐसे ही बिहेव कर रही हूँ, बस वो हमारी चेतना में आता है। हाँ, श्री माता जी करा रही है, वही साक्षात्कार है। बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं जो हमें पता होने से पहले भी हम उसका पालन अपने अंदर की इच्छा से वो पालन कर रहे हैं।
क्योंकि श्री माता जी ने कहा है, यही जन्म में नहीं, पिछले कई जन्मों से उन्होंने हमें बनाने के लिए परिश्रम किया है, ध्यान रखा है हमारे ऊपर। तो अभी ये थोड़ी सी साधना बाकी है, बहुत थोड़ी सी। वो होने तक थोड़ा प्रोटोकॉल में थोड़ा सा ज्यादा रहना है। अभी हम सबसे अंदर की नाड़ी, ब्रह्म नाड़ी, हम सारे अंदर से जान चुके हैं। मैं मेरा कुछ भी नहीं, हम भी नहीं, केवल श्री माता जी वही ब्रह्म है। हम उनका अंश है, चेतित हिस्सा, एक लकीर, एक लाइन, एक धागा है श्री माता जी के ऊर्जा का। जैसे उदबत्ती हम जलाते हैं तो उसमें वेव्स निकलती है, देखिए धुएं की वेव्स। वैसे ही इच्छा शक्ति की वेव्स। तो उसमें से जो लकीर है, छोटी सी रेशा, वो हमारे सबसे अंदर स्पाइनल कॉर्ड पर, वो हमारे आत्मा का धागा, वो विश्वात्मा है, वो विश्वात्मा है। और हमारा अस्तित्व, मैं कौन हूँ? इसके ऊपर, ये धागे के ऊपर सबसे मिडिल पॉइंट, बिंदु चक्र, सहस्रार के ऊपर सब लोग पहुंच जाते हैं। मराठी में बोलते हैं, आडात असेल तर पोहऱ्यात येईल। यानी अगर कुएं में पानी है तो ही आपके बकेट में पानी आएगा। तो वो जो सूक्ष्म बिंदु चक्र सबसे अंदर, सुषुम्ना की नाड़ी पर, अंदर ब्रह्म नाड़ी के ऊपर, मूलाधार का बिंदु, मेन सेंटर पॉइंट, जिसकी आत्मा जागृत है, वहां से स्पंदन धीरे 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 धीरे, जैसे मेरी साधना है उतनी अनुपात में वो बढ़ता जाता है। शुरुआत में मुझे केवल वाइब्रेशन महसूस होते हैं, वो कुछ पता नहीं ये कौन सा चक्र है या क्या लोकेशन है, ये क्या कार्य है, नहीं। हमें वहां पे केवल सुख संवेदना, शीतल शीतल स्पंदन, शिव स्पंदन लहरी महसूस होने लगती है। जितना जितना मेरा अवेकनिंग है, उतने परसेंटेज में वो चक्र विकसित होता है। जैसे मेरा लेफ्ट फेफड़ा, लंग, मैं वहां पे हाथ रखती हूँ, श्री राजा जनक जी को नमस्कार करती हूँ, सरेंडर उनके साथ। जैसे ही मैंने उनको नमस्कार किया, सरेंडर हुई, तो ये सीसॉ कैसे रहता है,
एक ऊपर रहता है, एक नीचे। तो एनर्जी का नियम है, वो ऊंचे दबाव से कम प्रेशर वाले एरिया में बहती है। तो जैसे ही मैं श्री राजा जनक जी के सामने नतमस्तक होती हूँ, उनके वाइब्रेशन, उनके सारे सद्गुण शक्तियां मेरे अंदर आती हैं। जैसे ही मैं उनके सम्मुख नतमस्तक और विनम्र हो गई, पूर्णतया सरेंडर, तो वो मेरे अंदर जागृत हो गए। फिर जितने टाइम तक मैं उनके गुणों को धारण करती हूँ, तो उतने टाइम तक शक्तियां कार्य करती है। और कुछ टाइम के बाद वहां पे अगर कोई बीमारी है, तो उस हद तक हमारा दायरा बढ़ने के कारण, ऑटोमेटिक सब होने के कारण अपने आप वहां की बीमारी ठीक हो जाती है। यही है बिंदु चक्र और उसके अंदर लीन होना, परम चैतन्य की अवस्था, जहाँ पे हमारे अंदर का एक एक अणु स्वतंत्र, पहले स्व की इच्छा में अलग अलग होते हैं। इसी के कारण बहुत सारे मिरेकल श्री माता जी ने करके दिखाए हैं। जैसे एक पायलट थे और वॉर में, वॉर चल रहा था बॉर्डर पे, तो उन्हें बंदूक की गोली लगी सिर में। तो उन्होंने श्री माता जी पुकारा, बस श्री माता जी तत्क्षण वो गोली उनके ब्रेन के बाहर, कुछ भी नहीं, बाल भी नहीं हिला। तो उन्होंने श्री माता जी को आके पूछा, श्री माता जी ये कैसे घटित हुआ? वो लगी थी मुझे गोली, पर वो दर्द नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, वो निकल गई। तो श्री माता जी हंसे, जो सरेंडर है, शिव शक्ति चैतन्य में विलीन है, हर चीज पॉसिबल है, हर चीज। वो सारी चीजें जो गणेश जी कर सकते हैं, वो सारी चीजें जो श्री माता जी कर सकती हैं। श्री माता जी ने कहा, आप किंगडम ऑफ गॉड में आइए, सदगुरु बनिए, ये सब आपको ही करना है। तो वो टाइम सारे एटम्स उनके लूज हो गए, डिटैच, पूर्णतया सहस्त्रार जागृत। तो डिटैच होने के कारण वो गोली किसी भी नस में, नाड़ी में, कोई भी पार्ट में अटकी नहीं, सीधा बाहर। यही टेक्नोलॉजी श्री माता जी हर बीमारी के लिए यूज करती है। कैंसर का ठीक होना, वहां पे कस्तूरी प्रेयर नहीं करती, श्री माता जी मेरे पेट का कैंसर ठीक हो। वहां पे उसकी आत्मा
जो अंदर धागा है और जिसके हर सेंट्रल प्राइमोडियल डॉट्स हर सेंटर का, हर चक्र का, जब तक वो जागृत नहीं तब तक सहज योग एक सपना है। और वो केवल श्री माता जी के आशीर्वाद से, श्री माता जी आशीर्वाद दे रही हैं, लेकिन हम ही वो हैं, मैं ही वो हूँ जो आशीर्वाद मेरे अंदर साकार होने नहीं दे रही। मैं छोटी 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 मेरे अंदर की बाधाएं वो मुझे ढूंढनी है। तो ये जो अपनी आत्मा की लाइन है, उसके सेंटर पॉइंट्स, मिड पॉइंट चक्र के, वो वाइब्रेशन छोड़ने लगते हैं। वो ही आत्मा स्वरूप है, वो ही मैं हूं। हम, मैं उस अहंकार का, महत अहंकार का भी मैं छोटा सा अंश हूं। वो ही तेज का अंश मैं आत्मा स्वरूप हूँ। ये आत्मा का प्रेम का प्रकाश जो श्री माता जी के साथ कनेक्शन है, वो कस्तूरी के ऊपर मैं डालती हूँ। श्री माता जी, आपकी कृपा से मैं इस शरीर में निवास करती हूँ। हीड़ा नाड़ी में जोर से वाइब्रेशन, आपकी कृपा से। हे परमेश्वरी, आपकी शुद्ध इच्छा इस शरीर में जागृत हो। ये आपके प्रेम का उपकरण आपको लगता है, बनने के लिए इसमें जो भी नकारात्मकता है वो नष्ट कीजिए। श्री माता जी, हर तरह की बुराई, हर तरह की बीमारी इस कस्तूरी के शरीर से समूल नष्ट हो। ये शरीर कस्तूरी का, ये 7 चक्रों पे जो देवी देवता हैं, आपका जो पवित्र स्वरूप है, शक्ति पीठ है अंदर के, उनको निवास करने योग्य बने। तो ये शक्ति ब्रह्मरंध्र से प्रवाहित होती रहती है। हम कुछ भी नहीं जानते कि कस्तूरी को बीमारी किस कारण है, कौन सी वजह से, ईड़ा नाड़ी के वजह से, स्वादिष्ठान के वजह से, अनाहत के वजह से, राइट स्वादिष्ठान, कोई भी है, आदि शक्ति है, ये उनके हाथ में है। बड़े डॉक्टर के पास केस जा चुका है। ये आत्मा बनकर धनवंतरी, निर्मल धन का अधिकारी बनकर जब मैं प्रार्थना करती हूँ तत्क्षण श्री माता जी उस शरीर को हर तरह के दुष्परिणामों से मुक्ति देती है और संपूर्ण शरीर जड़त्व रहित, नकारात्मकता रहित, हर तरह का वाइब्रेशन समझने योग्य बन जाता है। बाहर की फिगर की बात नहीं कर रही,
अंदर की जो सिस्टम है मेरी, अंदर से अंतर रचना, मेरा अंतर योग घटित होने के लिए वो श्री माता जी का डिजाइन, वो प्रिंट, ब्लू प्रिंट मेरे अंदर आने के लिए ये सब जरूरी है। तो ब्रह्म नाड़ी तक्षण खुल जाती है, लेकिन ऐसी क्या बात है बार बार बंद होती है? चित्राचारिणी नाड़ी, चित्राचारिणी नाड़ी हम किसी गलत आदमी के सामने झुकने से, अगुरु कुगुरु के सामने झुकने से, अपवित्र जगह में खाना खाने से, रहने से, वो लोगों के साथ रहने से कैच होती है, जो धर्म के विरुद्ध में आचरण कर रही है। यानी समझिए, मंदोदरी, महान पतिव्रता, सारे दैवीय गुण, सारी गौरी शक्ति, लेकिन पत्नी रावण की, मंदोदरी, सारे नेक गुण हैं। इसीलिए श्री माता जी ने हमारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है सहज योग सामूहिकता। सहज योग सामूहिकता सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म हमारे लिए। सहज योग में आइए, एक साथ ध्यान कीजिए। 1 मिनट पहले जिसने जागृति ली है उसका ब्रह्मरंध्र खुलता है तत्क्षण। सबके वाइब्रेशन, भवसागर तुरंत पार। इतनी शक्ति है। शुद्धि, विशुद्धि, कभी अशुद्ध नहीं बनेंगे। सहज योग सामूहिकता, वही साक्षात महाबला है। हमारे ऊपर दूसरों का इफेक्ट आता है। जैसे पारिजातक का फूल अगर हमने हाथ में लिया, कोई कोई लोगों के हाथ में मॉइस्चर रहता है, सॉफ्ट रहते हैं, ठंडे रहते हैं, तो वो फूल मुरझाता नहीं। कोई कोई लोगों के हाथ गरम है, ड्राई है, तुरंत उसके पेटल लाल हो जाती हैं, सूख जाता है। इतना वो सेंसिटिव। इससे कई ज्यादा गुना हमारी आत्मा, ये साक्षात शुद्धि है, गौरी की शक्ति है, वो वेव है आत्मा। तो तुरंत उसे, जितना ज्यादा कपड़ा व्हाइट उतना छोटा सा छोटा दाग भी दिखता है, इफेक्ट होता है। तो ये आत्मा को, विश्वात्मा की ताकत श्री माता जी ने दी। आपको कोई छेद ही नहीं सकता। आत्मा से विश्वात्मा डायरेक्ट तत्क्षण दे दिया,
ब्रह्म नाड़ी खोल के। पर हम अभी छोटे हैं, समझते नहीं, इसीलिए हमें क्या मिला है, ये निर्मल धन कितना अमूल्य है, विश्व का सबसे अमूल्य, जिससे पूरा विश्व चलता है, ये निर्मल विद्या श्री माता जी ने फ्री में दी है हमें। वो हम मानने को तैयार नहीं, क्योंकि हमने अभी तक कुछ भी फ्री में नहीं पाया। हर चीज के लिए हमें कुछ खोना पड़ा है। वो सारे कुसंस्कार हमारे अंदर अभी भी हैं। इसीलिए सहज योग करते हैं और रोज रोते हैं। अरे आज ऐसे हुआ, अरे आज ऐसे हुआ, उसने ऐसे किया, उसने वैसे किया, मेरा ही ऐसा, उसका ही ज्यादा। क्योंकि अटैचमेंट नकारात्मकता से, जो मिथ्या है, जो है ही नहीं, जो अस्थाई है, इसके कारण ये ब्रह्म नाड़ी हमें मिलने के बाद भी थोड़ा सा वाइब्रेशन आता है, शांति मिली, और फिर हमें लगता है मैंने कुंडलिनी चढ़ाकर बंधन लिया, मैंने शूबिट किया, आज मिर्ची ट्रीटमेंट की, मैंने भारत देश के लिए वंदन दिया, मैंने हो गया। तो वापस वहीं पे ये चित्रा और चारिणी नाड़ी सेंसिटिव है, ऊपर का लेयर है। अगुरु कौन है? अगुरु यानी भ्रांति। श्री माता जी ने कहा, जो भी चीज आपको सत्य से बाहर लेके जाती है, भ्रांति देती है, वो अगुरु कुगुरु, उसका कोई स्वरूप नहीं कि वो गले में माला डालता है और कुछ कपड़े ऐसे डालता है, ऐसे कुछ नहीं। जो भी चीज हमें सत्य से दूर लेके जाती है, परम सत्य क्या है? श्री शिव पार्वती हमारे माता पिता है, और उनके बच्चे होने के कारण मैं आत्मा हूं। यही परम सत्य है। इस चीज से जो कोई मुझे दूर लेके जाता है, मेरे अंदर के मैं को सुखाता है, गाइड करता है, वो सारे अगुरु हैं, कुगुरु हैं। चंद्रमा पृथ्वी माँ से 6 गुना छोटे हैं, और सूरज भगवान पृथ्वी माँ से कई कई गुना बड़े हैं। परंतु किंतु सूर्य ग्रहण के दिन इतना सा नन्हा सा चंद्रमा सूरज भगवान को ढक लेते हैं छाया से। विकल्प, कली, इतना सा दुख, इतना सा फैमिली का प्रॉब्लम, मैं मानती नहीं श्री माता जी की शक्ति पर विकल्प। तो ये ये जो विकल्प है, उसकी बुरी छाया मेरी आत्मा पर, कनेक्शन पूरा टूट गया। सारे चक्रों में जो शक्ति प्रवाह है, ऑटोमेटिक प्रॉब्लम हल होने की शक्ति, परम चैतन्य शक्ति, ये परम चैतन्य शक्ति से हर
एनिमल जिंदा है। कभी देखा है कोई कुत्ता या बिल्ली सरोगेट मदर के लिए इधर उधर गए हैं? शादी के बाद हमें हमें बच्चा पैदा करके दो, टेस्ट ट्यूब बेबी बना रहे हैं। कभी देखा कोई चिड़िया, नहीं तो कोई कौवा? सबको, परम चैतन्य पे सब कोई, सब कुछ जिंदा है, सब सब एनिमल अपने आप पैदा होते हैं, अपना टाइम होता है तभी वो बड़े होते हैं, हार्मोन्स आते हैं, बच्चे हो जाते हैं, खाते पीते मर जाते हैं। चित्रा और चारिणी अभी भी मुझे लोग क्रिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। सत्य सुनते ही वो हमें अच्छा नहीं लगता, पर कुछ टाइम के बाद हम रिलैक्स हो जाते हैं जब हम जान जाते हैं कि आप इतना सूक्ष्म में क्यों जा रहे हो। कीड़ा नाड़ी राइट हैंड जमीन पर रखने से हमारी साफ हो रही है, और लेफ्ट हैंड आकाश की ओर करने से मेरे भविष्य की चिंता जा रही है। तो सूक्ष्मता में क्यों जाना है? आता नाही नाही चिड़िया है, चिड़िया का साइज जो है, नाही चिड़िया उड़ती है तो उसको हाई प्रोटीन की जरूरत है, जिसका जो काम है। ना त्याच्यात क्रीम वैशाली जी आहे ना. माइक चेक कीजिए। वैशाली प्लीज। चिड़िया है, उसकी बॉडी क्या है, उड़ना है उसको, तो वो कीड़े खाएगी, प्रोटीन खाएगी और उड़ेगी, उसका वो डिजाइन है। काऊ है, वो कार्बोहाइड्रेट खाएगी, प्लांट्स खाएगी, उसके अंदर मदरली हार्मोन रहते हैं, कितना वो मिल्क देती है। वो जिसका बॉडी जैसे है, जिसका जितना है मोबाइल का कैपेसिटी, उतना ही डाउनलोड होगा। तो अपना डिवाइस क्या है, वो अपने आप को चुनना है कि मेरा लैपटॉप है या मेरा छोटा सा नोकिया का मोबाइल। खुश रहना है उसमें। और जिसे क्रिटिसाइज करना है, अगर मुझे मेरे बेटे को बताना है कि आपको मैथ्स में कम मार्क आए, तो उससे मुझे बताना पड़ेगा कि तुम्हें सुधरना है। अगर मैं उससे सच्चा प्रेम करती हूँ कि देखो आप ये गलत कर रहे हो, मैथ्स में आपको मार्क्स स्कोर बढ़ाना है, उसे बताऊंगी, ना कि उसके फ्रेंड्स को, फ्रेंड्स के मम्मी को, फ्रेंड्स के टीचर्स को और सोसाइटी में। मुझे 10 बार अज्ञानी बोल के किसी को पीएचडी मिलने वाली है तो बहुत अच्छा है, ले लो। श्री माता जी के स्पीच सुनना और उसमें से एक ही लाइन लाइफ में लाना बहुत हार्ड है। ये सारे सब लोग कोशिश कर रहे हैं, कोई भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। मैं भी कोशिश कर रही हूँ, इसीलिए मैं मेरे एक्सपीरियंस भी नहीं बताती, क्योंकि आपके चित्रा और चारिणी नाड़ी पर उसका इफेक्ट आए। गलती से भी कुछ मेरे मुख से निकल जाता है, बाकी सारे लोगों को वही एक्सपीरियंस आने लगता है। मेरा नहीं, श्री माता जी का इफेक्ट होना चाहिए। श्री माता जी का अगर सहस्त्रार का अनुभव हम सुनेंगे, मिरेकल्स अगर हम सुनेंगे,
बाप रे, ये सब कुछ अभी, घर भी छोड़ के बस मुझे वो वाइब्रेशन चाहिए। क्या अनुभव है, अमृत अनुभव। तो बस उनका ही इफेक्ट आने से, उनकी ही बात सुनने से, उनका ही भाषण सुनने से हमारे अंदर चेंजेस आएंगे। श्री माता जी भूगांव में थी और बेड़ भूगांव के प्रतिष्ठान में थी, पता नहीं, पर पुणे में थी। बेड़ हिलाना था और सहयोगी कोशिश कर रहे थे। श्री माता जी ने बस देखा, आराम से बेड बाजू हो गया, सारी साफ सफाई हो गई, वापस उन्होंने बेड रखा सहयोगी भाइयों ने। तो थोड़ी देर बाद गए अपने सहयोगी पूछने को, "श्री माता जी आपने कैसे किया मिरेकल?" श्री माता जी ने कहा, ये स्पीच में नहीं है, ये श्री माता जी और सहयोगी के बीच का संवाद है, जिसका हमारे पास कोई भी सबूत नहीं, बस वो सुना है और मैं आपको सुना रही हूँ, ये नोट कीजिए। श्री माता जी ने कहा, जो सत्य पे खड़ा है, मैं ही नहीं, आप भी ये कर सकते हो, जो सत्य पे खड़ा है, जो धर्मात्मा है, विश्वात्मा है, वो सारी असत्य को अपने जड़ से उखाड़ भी सकता है, हिला भी सकता है। नाभि की ताकत, नाभि के वाइब्रेशन। सब लोग बोलते हैं मुझे ये अधर्मी तकलीफ दे रहे हैं, ये ब्लैक मनी वाले तकलीफ दे रहे हैं, पर क्या मैं आत्मा हूँ, मैं स्वयं का गुरु हूँ, मैं सतगुरु हूँ, क्या मैं सत्य पे खड़ी हूँ तो ही वो डिस्प्लेस होंगे सारी प्रॉब्लम तत्क्षण। और श्री माता जी यही चाहती हैं कि आप आपके फैमिली के नहीं, पूरे देश के, पूरे विश्व के पर्यावरण के प्रॉब्लम्स मिटाए, इतनी ना भी हमारी वो अच्छी करना चाहती है। पर हम 2 रुपए के चॉकलेट मिलने के लिए इस लाइफ का ये अमूल्य धन बहुत दूर छोड़ चुके हैं। हम वो ही सहयोग करते हैं जो मुझे पसंद है। मुझे क्या पसंद है, मेरे लाइफस्टाइल में क्या है, मेरे पास कितना पैसा है। हाँ, मेरे पास 5,000 है, चलो मैं 2,000 की साड़ी लाती हूँ। मेरे क्या ये पॉसिबल है मैं श्री माता जी को साड़ी ला सकूं? सामूहिक पूजाएं जो हैं, मेन निर्मल धाम, छिंदवाड़ा, गणपतिपुले, सामूहिक पूजा, नए सहयोगी आ रहे हैं, ये सारा करना जरूरी है। पूजा में चांदी के बर्तन, वो सब क्या पवित्र क्या अपवित्र, इसके अंदर का फर्क हम पूजा में उन्हें दिखाते हैं। नए सहयोगियों को फूलों को कैसे चुनना है, कली नहीं चाहिए, कच्चे नहीं चाहिए, खराब नहीं चाहिए, केवल वो फूल नहीं, वो अच्छे सुवासिक फूल चाहिए।
ये छोटी छोटी बातें हम सहयोगियों को सिखाते हैं, लेकिन उसमें अटकना नहीं है। कहाँ पे क्या करना है। निर्मल बुद्धि जो है, राइट स्वादिष्टान हंस चक्र, क्या मेरे हर चक्र पे वो कार्यान्वित है। कहाँ पे क्या करना है। चित्रा और चारिणी नाड़ी, वो लोग ऐसे कर रहे हैं, मैं वैसे करूंगी। बदले की भावना ही है ये। वो गाना गा रही है, उसने 2 गाने गाए, मैं 2 भजन गाऊंगी। वो हाई पिच में गाना गा रही है, मैं उससे भी हाई पिच में गाना गाऊंगी। रिदम से कुछ लेना देना ही नहीं। शिवजी गायब, रिदम शिवजी। और सब लोगों की चक्रों की स्थिति एकदम उल्टा पुल्टा। इससे अच्छा तो बेडरूम में अपनी स्थिति रहती है। उधर जाने के बाद ऐसे लगता है जहाज में गए हैं कोई, तो आंधी में फंसे जहाज की तरह अवस्था, इनके ईगो के कारण। तो ये ईगो जो है अपने अंदर का कम हो चुका है। और वो कैसे कम होगा, धीरे धीरे सत्य को चुन के, नैसर्गिकता में आके, क्या मेरे आत्मा के लिए अच्छा है क्या नहीं, क्या पवित्र है क्या अपवित्र है, ये देख के एक ही दिन में नहीं होगा। अपनी आत्मा को बढ़ने के लिए टाइम देना होगा, पूर्ण स्वतंत्रता में, कोई भी जोर या जबरदस्ती नहीं। मेरे हाथ में ऐसे ऐसे वाइब्रेशन आते हैं, फिर मैं ऐसे करती हूँ, फिर वैसे करती हूँ। इम्प्रेशन। मेरी बहन को आ, ये कंपनी में जॉब मिला है, उसको मिला है, उसको सैलरी मिल रही है, और मैं इम्प्रेशन डाल रही हूँ। ये वाइब्रेशन किसके हैं। श्री माता जी के पार्वती स्वरूप में जब उन्होंने शिष्यत्व ग्रहण किया, कुंडलिनी का नॉलेज खुद दशा महाविद्या होते हुए भी उन्होंने वापस लिया उनसे। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाए, उसके लिए उन्होंने कितने सालों तक पेड़ के नीचे बैठ के सूखे पत्ते खा के साधना की। और ये इड़ा पिंगला सुषुम्ना का मध्य मार्ग उन्होंने पूरे विश्व के लिए खोल लिया। अथॉरिटी श्री माता जी की है ब्रह्मरंध्र खोलने की। ये ब्रह्मरंध्र सहस्त्रार का हर चक्र पे है, उससे ही ये आत्मा की शक्ति, आत्मा का धागा संक्रमित होता है, बाहर निकलता है। सतगुरु श्री माता जी के अलावा केवल सतगुरु उंगली उठाते ही उस व्यक्ति का ब्रह्मरंध्र खोल देता है, तत्क्षण। फिलहाल हमें सतगुरु बनना है, अपना अपना हंस चक्र, अपनी स्पिरिट की लाइन, चित्रा और चारिणी। किसी से भी मैं इम्प्रेस नहीं होंगी श्री माता जी, किसी से भी नहीं। कोई दुनिया का बॉस या कोई भी नौकरी मुझे मेरे आत्मा के ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकती। वो मेरे लाइफ में जरूरी है, मेरा जॉब, मेरे फैमिली मेंबर्स, पर मेरा जीवन का अस्तित्व, जो मेरे अंदर का परमोच्च स्थान, आदि शक्ति,
मेरी आदि गुरु आप ही है, अन्य कोई नहीं ले सकता। तो ही हम पोल स्टार की तरह स्थित हो जाते। श्री माता जी के चरणों में ये 40 साल पुराना सहयोगी है, या ये गुरु है, या वो गुरु है, मुझे नहीं पता। मुझे इतना ही पता है, श्री माता जी आदि शक्ति है, इसी के कारण मेरा ब्रह्मरंध्र खुला। ये परमोच्च स्थान किसी को नहीं देना है। चित्राचारिणी नाड़ी ब्लॉक तो भूल ही जाइए, सहयोग भी। जिनके ऊपर श्री माता जी छोड़ के दूसरे का शैडो आता है, श्री माता जी का प्रकाश ही नहीं आता। सतगुरु बनने के बाद हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोटोकॉल में जाना है, अंदर से अंतर योग। इस सहयोगी थे, उन्होंने कहा एकादश रुद्र भवसागर सहस्त्रार से परेशान हो गए। उन्होंने कहा, उन्होंने श्री माता जी से इतनी प्रार्थना की, श्री माता जी मेरी, उनकी बीवी के मायके वाले सहयोगी, उनकी फैमिली, माता पिता की फैमिली सहयोगी, अगर उन्हें पूजा में जाना पड़ता है तो आधी से ज्यादा बस उनके परिवार से ही भर जाती है। प्रोटोकॉल के खिलाफ कोई है ही नहीं, स्लीवलेस वाला तो उनके खानदान में दिखेगा ही नहीं। इतने अच्छे सहयोगी, परेशानी एकादश रुद्र भवसागर शस्त्रार। उनकी मम्मी पापा अच्छे सहयोगी, सास ससुर सहयोगी, सब लोग उन्हें बोलते थे, अरे आपका सहस्त्रार ठीक करके आओ। हे भगवान, सहयोगी तो डर ही जाते हैं। चित्रा और चारिणी नाड़ी। फिर उन्होंने खुद ऑब्जर्वेशन किया, क्या मैं गलत कर रहा हूँ। पीढ़ियों तक हमारे यहाँ कोई अगुरु के पास नहीं गया। कुछ दिन के बाद उनके वाइफ ने उन्हें बताया, आप पैसा जब लेते हो ना, उसे किस करते हो, आज्ञा पे लगाते हो। देखिए हमारे इंडियन में है, हम लोग पैसे को पांव से टच हुआ, बुक को हाथ पांव से टच हुआ, तुरंत, या किसी आदमी को, ऐसे वो आदत ही है इंडियन को सबको, तुरंत वो नमस्कार करते हैं। तो उनको बस थोड़ी सी आदत लग गई थी, पैसा लेने का, किस करने का, आज्ञा पे लगाने का। फिर उन्होंने खुद को शोभित किया, श्री माता जी से क्षमा मांगी, और उन्होंने एक एक्सट्रीम उपाय किया। ये उनके मर्जी से, उन्होंने वो पैसे का नोट लिया, उसको शोभित किया, जला दिया। माँ, मैंने आज तक इतनी गलती की, मैं मेरे सर आंखों पे रख रहा था ये गंदे पैसे को, जिसने पूरी दुनिया में खराबी लाई है। सबके रिलेशन खराब हो गए, सब लोगों में विकृति आ गई। इस पैसे को मैं, यानी आज्ञा चक्र ये हमारा कितना इम्पोर्टेंट है, और वो प्लेस में उसे दे रहा था। मेरे से गलती हो गई, इस शैतान को मैं जूते लगाऊंगा, और उसे जला दिया। 10 रुपए का लोन लिया होगा शायद। ये उन्होंने उनके लिए ट्रीटमेंट की, फिर कभी उनको प्रॉब्लम नहीं हुआ। बिल्कुल श्री माता जी को, बिल्कुल श्री माता जी ने कहा है, पैसा टच करती थी तो उन्हें सहस्त्रार में पिन लगती थी,
तो उन्होंने कहा था, देखिए मैं आदिशक्ति हूँ, लेकिन मुझे भी ये पैसे को हाथ लगाना पड़ रहा है, शस्त्रार पकड़ता है ये चीज से। और श्री माता जी को स्पेशली घिन है टिश्यू पेपर से। श्री माता जी ने कहा, दुनिया में मूलाधार की बुराई इतनी ज्यादा पनपने के लिए कारण है टिश्यू पेपर। तो जितना होगा श्री माता जी से ये रिसाइकलिंग करने वाले कितने भी सॉफ्ट सॉफ्ट महंगे टिश्यू पेपर है वो दूर रखिए। पूरे दुनिया का मूलाधार जिससे खराब हुआ, ऐसे श्री माता जी ने बताया था, ये टिश्यू पेपर कारणीभूत है। फॉरेन की अगर पूजा देखेंगे, किचन का टिश्यू पेपर का रोल रहता है कभी कभी उनके हाथ में, किचन का। मैं किसी को नहीं बोलूंगी आप ये करो वो करो, श्री माता जी के क्या विचार है मैंने बस आपके सामने रख दिए हैं। तो श्री माता जी को ही चुनना है। चित्रा और चारिणी नाड़ी पे हमें खुद चेक करना है हमारे ऊपर किसका इफेक्ट है। किसका इफेक्ट है? श्री माता जी का है। जैसे हम आईने में देखते हैं और मेकअप करते हैं, आईब्रोज करते हैं, लिप लाइनर लगाते हैं अलोंग विथ एक्यूरेट लाइन, वैसे ही हमें आत्मा बनकर श्री माता जी को देखना है, उनके चक्रों को, उनके क्वालिटीज को, उनके लाइफ को, और हमारे अंदर थोड़ा 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 ठीक करने की कोशिश करते रहना है। यही सहज योग है। मेरी जगह श्री माता जी होती तो क्या करती? मेरा फैमिली मेंबर बीमार है तो वो क्या करती? श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे, हे परमेश्वरी, आपने हमारी ब्रह्म नाड़ी खोलकर तीनों ग्रंथियां खोलने के कारण मैं मेरी आत्मा का धागा उसके अंदर के, उसके ऊपर के 7 चक्करों के सेंटर पॉइंट भी महसूस कर रही हूँ। ये महान आशीर्वाद मुझे देने के लिए मैं आपकी आभारी हूँ। श्री माता जी, आपने मुझे मेरी निर्मल आत्मा और उसका अस्तित्व और निर्मल विद्या दी। मैं आपकी आभारी हूँ, ऋणी हूँ। जैसे ही श्री माता जी की ओर नतमस्तक, उनके सारे वाइब्रेशन, शक्तियां, सद्गुण हमारे अंदर आने लगते हैं। हे परमेश्वरी, मैंने जो भी परमात्मा के खिलाफ, आदि शक्ति के खिलाफ, चित्राचारिणी नाड़ी के खिलाफ कार्य किया है, मुझे क्षमा मिले। श्री माता जी, मेरे हर नस, नाड़ी, चक्र, उनकी पंखुड़ियां, सब पेटल पर केवल और केवल आपका ही नियंत्रण रहे। श्री माता जी, आपकी निर्मल प्रेम शक्ति मेरी हर चक्र, हर नाड़ी, हर सब पेटल पर निरंतर प्रवाहित, संक्रमित, विकसित होती रहे। ओम
त्वमेव साक्षात् चित्रानाडी स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री चारिणी नाडी स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। तो अभी आप आत्मा है, सद्गुरु है। आप दूसरों को ब्रह्मरंध्र खुलने की अनुभूति केवल अपनी राइट विशुद्धि की उंगली वहां रखने से, उठाने से, कुंडलिनी उठाने से देने वाले हैं। तो ये जो मंत्र है, उनकी जो गरिमा है, उनका जो गर्भितार्थ है, वो समझा कर ही ये निर्मल विद्या योग्य व्यक्ति के हाथ में दीजिए। अपना इम्प्रेशन, अपनी शैडो उनके ऊपर ना आते हुए, अपनी आज्ञा से आत्मा का लाइट उनके ऊपर डालते हुए ये निर्मल विद्या उनके अंदर उतारनी है। आप सबने बहुत अच्छे से सुना। सबको धन्यवाद। फिर मिलेंगे। जय श्री माता जी।